ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। 7वां दिन माँ कालरात्रि और 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या माँ धूमावती को समर्पित है। तो आइए जानें माँ धूमावती की कथा। प्रेम से बोलें, धूमावती माता की जय हो, कालरात्रि माता की जय हो। 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती। इन्हें अलक्ष्मी या ज्येष्ठा लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। माँ धूमावती विरूपता, कुरूपता, अशुभता, बुढ़ापा और दरिद्रता का प्रतीक हैं। शक्ति समागम तंत्र के मुताबिक माँ धूमावती माता सती से उत्पन्न है। माता मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करके उसे मोक्ष प्रदान करने वाली महाशक्ति हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष अष्टमी को माँ धूमावती जयंती के रूप में मनाया जाता है। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में पूजी जाती हैं तथा इनका वाहन कौवा है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए खुले केश रूप में होती हैं। धूमावती महाविद्या ही ऐसी शक्ति हैं जो व्यक्ति की दीनहीन अवस्था का कारण है। विधवा के आचरण वाली ये महाशक्ति दुख दारिद्र्य की स्वामिनी होते हुए भी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। अत्यंत लंबी, मलिन वस्त्रा, रुक्ष वर्णा, कांतिहीन, चंचला, बिखरे बालों वाली विधवा, रूखी आँखों वाली, शत्रु के लिए उद्वेगकारिणी, लंबे बिरल दांतों वाली, विभुक्षिता, स्तन नीचे लटके हों, सूपयुक्ता, हाथ फटकारती हुई, बड़ी नासिका, कुटिला, भयप्रदा, कृष्णवर्णा, कलह प्रिया तथा जिसके रथ पर कौवा बैठा हो, ऐसी देवी हैं। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। 10 महाविद्याओं में दारुण विद्या कहकर देवी को पूजा जाता है। शाप देने, नष्ट करने व संहार करने की जितनी भी क्षमताएं हैं वो देवी के कारण ही हैं। क्रोधमय ऋषियों की मूल शक्ति धूमावती हैं, जैसे दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, परशुराम आदि। सृष्टि कलह के देवी होने के कारण इनको कलह प्रिय भी कहा जाता है। चौमासा ही देवी का प्रमुख समय होता है जब इनको प्रसन्न किया जाता है। नरक चतुर्दशी देवी का ही दिन होता है जब वो पापियों को पीड़ित व दंडित करती हैं। देश के कई भागों में नरक चतुर्दशी पर घर से कूड़ा करकट साफ कर उसे घर से बाहर कर अलक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे सारे दारिद्र्य लेकर विदा होइए। ज्योतिष शास्त्रानुसार माँ धूमावती का संबंध केतु ग्रह तथा इनका नक्षत्र ज्येष्ठा है। इस कारण इन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु ग्रह श्रेष्ठ जगह पर कार्यरत हो अथवा केतु ग्रह से सहायता मिल रही हो तो व्यक्ति के जीवन में दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। केतु ग्रह की प्रबलता से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति पाता है और उसके जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं देवी का प्राकट्य। पहली कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कथा के अनुसार एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ। और वे शिव को ही निगल गईं। शिव जो इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, फिर शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया
कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं। अभिशप्त और परित्यक्त, भूख लगना और पति को निगल जाना सांकेतिक है। ये इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती और इसलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती हैं। अनुभवी साधकों का मानना है कि गृहस्थ लोगों को देवी की साधना नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ का ऐसा मानना है कि यदि इनकी साधना करनी भी हो, घर से दूर एकांत स्थान में अथवा एकांकी रूप से करनी चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इन महाविद्या का स्थायी आवाहन नहीं होता, अर्थात इन्हें लंबे समय तक घर में स्थापित या विराजमान होने की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दुख, क्लेश और दरिद्रता की देवी हैं। इनकी पूजा के समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि देवी प्रसन्न होकर मेरे समस्त दुख, रोग, दरिद्रता, कष्ट, विघ्न, क्लेश आदि को अपने सूप में समेट कर मेरे घर से विदा हो रही हैं और हमें धन, लक्ष्मी, सुख एवं शांति का आशीर्वाद दे रही हैं। निरंतर इनकी स्तुति करने वाला कभी धन विहीन नहीं होता और उसे दुख छूते भी नहीं। बड़ी से बड़ी शक्ति भी इनके सामने नहीं टिक पाती। इनका तेज सर्वोच्च कहा जाता है। श्वेत रूप व धूम्र अर्थात धुआं इनको प्रिय है। पृथ्वी के आकाश में स्थित बादलों में इनका निवास होता है। देवी की कृपा से साधक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। गृहस्थ साधक को सदा ही देवी की सौम्य रूप में सिर्फ पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कुंडलिनी चक्र के मूल में स्थित कूर्म में इनकी शक्ति विद्यमान होती है। देवी साधक के पास बड़े से बड़ी बाधाओं से लड़ने और उनको जीत लेने की क्षमता आ जाती है। ये साधना गुप्त नवरात्रि अथवा माँ धूमावती जयंती पर संपन्न करें अथवा इसे धूमावती सिद्धि दिवस या किसी भी रविवार को भी किया जा सकता है। महाविद्या धूमावती के कुछ सिद्ध मंत्र: ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा, या फिर ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह। इस मंत्र से काम्य प्रयोग भी संपन्न किए जाते हैं। वह देवी को पुष्प अत्यंत प्रिय है, इसलिए केवल पुष्पों के होम से ही देवी कृपा कर देती हैं। आप भी मनोकामना के लिए यज्ञ कर सकते हैं, जैसे राई में नमक मिलाकर होम करने से बड़े से बड़ा शत्रु भी समूल रूप से नष्ट हो जाता है। दूसरा, नीम की पत्तियों सहित घी का होम करने से लंबे समय से चला आ रहा ऋण नष्ट होता है। जटामासी और काली मिर्च से होम करने पर काल, सर्प आदि दोष नष्ट होते हैं व क्रूर ग्रह भी नष्ट होते हैं। रक्त चंदन घिसकर शहद में मिला लें व जौ से मिश्रित कर होम करें तो दुर्भाग्यशाली मनुष्य का भाग्य भी चमक उठता है। गुड़ व गन्ने से होम करने पर गरीबी सदा के लिए दूर होती है। केवल काली मिर्च से होम करने पर कारागार में फंसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मीठी रोटी व घी से होम करने पर बड़े से बड़ा संकट व बड़े से बड़ा रोग अतिशीघ्र नष्ट होता है। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आइए सुने माता कालरात्रि की पावन कथा। माता कालरात्रि दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है व 3 नेत्र हैं। माँ के केस खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती हैं। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता ये थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर जा गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद
जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। माँ कालरात्रि का आराधना मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वे प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलें माता रानी की जय हो। अब आइए सुने माता रानी के आशीर्वाद की एक सच्ची कथा। माँ अपने भक्तों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं। माँ अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद अलग अलग तरीके से देती हैं। रमेश जी और उनका परिवार मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव में रहता है। परिवार के साथ साथ पूरा गांव देवी दुर्गा माँ का भक्त था। पूरा गांव देवी माँ की रोज पूजा करता था, लेकिन कोई और भी था जो देवी माँ को अपनी प्राणों से ज्यादा मानता था। वो थी रमेश की बहन ईसा। दरअसल ईसा का जन्म नवरात्रियों के दिनों में ही हुआ था, जिस वजह से ईसा माँ दुर्गा की पूरे गांव में सबसे बड़ी भक्त थी। खुद बाद में खाना पहले देवी माँ को खिलाना और सच्चे दिल से देवी माँ से बात करना। ईसा शुरू से ही कहती थी कि उसके सपने में एक बहुत सुंदर स्त्री आती है। वह स्त्री ईसा को मेरी बच्ची कहकर पुकारा करती है। ईसा दिल और दिमाग दोनों से ही बहुत कोमल थी। उसके लिए उसकी माँ दुर्गा ही सब कुछ थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जिसे रमेश के पूरे परिवार वालों को एक माँ दुर्गा का अलग रूप देखने को मिला। नवरात्रि आई। पूरे गांव में नवरात्र की अलग ही धूम थी। दूसरी तरफ रमेश का परिवार, जिसमें ईसा, जो कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा खुश थी। ईसा ने नवरात्र के लिए इतनी सारी चीजें प्लान की हुई थी कि आज वो माँ देवी को धरती पर बुला ही लेगी। सुबह सुबह ईसा पूजा की सारी तैयारी करती है और गांव के ही एक दुर्गा माँ के मंदिर में अपने परिवार के साथ पहुंचती, जहां पूजा करने के बाद ईसा अपने परिवार के साथ ही मंदिर में हो रहे भजन में बैठ जाती। कुछ समय बैठने के बाद ईसा अपनी कुछ सहेली के साथ भजन में नाच करने के लिए चली जाती है। ईसा माँ दुर्गा के भजन के नाच से इतना मगन थी कि माँ दुर्गा उसके नृत्य और श्रद्धा भक्ति से इतनी खुश हुई कि उन्होंने ईसा को आशीर्वाद के तौर पर स्वयं ईसा के शरीर में प्रकट हो गई, जिससे ईसा के शरीर में कंपन होने लगी और उसने भजन में जल रही कुंड के बचे गरम गरम कोयले को अपने मुंह में धरकर निगल लिया। लेकिन ईसा के शरीर को कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर माँ दुर्गा प्रकट हुई हैं उसे भला कैसे कुछ हो सकता है। जब अपनी माँ अपने बच्चों पर एक आंच नहीं आने देती, तो भला दुर्गा माँ भी अपने बच्चों पर कैसे कोई आंच आने देती। ईसा ये देखकर हैरान थी कि आखिर ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईसा के अंदर माता प्रकट होने से अनजान थी। उसे नहीं मालूम था जो भी उसके साथ हुआ। कुछ देर बाद रमेश का परिवार ईसा को घर ले गया और घर पर आकर ईसा सोने चली गई। लेकिन जब ईसा सोकर उठी तो पूरे घर वालों की नज़र ईसा की हरकतों पर गई। ये बात सब जानते थे कि ईसा माँ दुर्गा की कितनी बड़ी भक्त है। पूरा परिवार ईसा की आस्था से खुश था, लेकिन जो आज ईसा की आस्था में दिखाई दे रहा था वो साधारण नहीं था। ईसा पूरा माँ दुर्गा का श्रृंगार कर माँ दुर्गा की पूजा कर रही है। कुछ वक्त के लिए सबने ये सोचा कि नवरात्रि है, शायद इसलिए ईसा माँ दुर्गा को और प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार किया है। लेकिन तभी ईसा जोर जोर से माँ दुर्गा के
ऐसे सांस्कृतिक मंत्रों का जाप करने लगी जो ईसा के लिए बोल पाना बहुत कठिन है। ईसा पर सभी सिर्फ 12 साल की है और किसी बच्ची के लिए इतनी सटीक और साफ मंत्रों का जाप ये पूरे परिवार वालों को काफी अचंभित कर रहा था। अद्वितीय भक्ति से भरपूर भक्त की रुख ने दिलों में डर डाला। सबने ईसा को बुलाया और पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईसा का कोई जवाब नहीं था। ईसा ने परिवार वालों की तरफ देखा तक नहीं। इतना माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाना ये सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। कुछ वक्त बीता, लेकिन ईसा का मंत्रों का जाप अभी तक नहीं रुका। जब सब लोग डरने लगे थे, ईसा ने अपने व्रत में कुछ खाया पिया तक नहीं था, लेकिन ईसा के चेहरे से ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा था कि उसे भूख प्यास भी है। उसे तो बस माँ दुर्गा की भक्ति की ही भूख प्यास थी। रात के 8 बज चुके थे। ईसा माँ दुर्गा की भक्ति से उठी और माता रानी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करने लगी। उस वक्त सबने ईसा से पूछने की कोशिश करी, लेकिन ईसा किसी की बातों का जवाब ही नहीं दे रही थी। रसोई घर से घर के मंदिर में प्रसाद लेकर जा ही रही थी, तभी रमेश ने उसे पकड़कर रोका। पलक झपकते ईसा ने रमेश की तरफ अपनी लाल आंखों से देखा। उस वक्त घर में एक अलग ही डर का माहौल बन गया था। ईसा ने उसे लाल भरी आंखों से देखा और कहा, छोड़ मुझे, नहीं तो तेरे शरीर से तेरा सर अलग कर दूंगी। इतना सुनते ही रमेश ने ईसा को छोड़ दिया। सब डरे हुए थे, क्योंकि शरीर ईसा का और आवाज किसी और की। अभी बस सबके मन में ऐसे सवाल थे जिनसे जवाब मिलने असंभव से लग रहे थे। ईसा के पिता जल्द से जल्द उसी मंदिर में गए और वहां से पंडित को घर लेकर आए और ईसा की सारी हरकतों के बारे में बताया। फिर पंडित जी ने अपने पास धरा गंगा जल ईसा पर डाला, लेकिन ईसा को कुछ नहीं हुआ। अब पंडित जी समझ चुके थे। वह ईसा के पास जाते हैं और ईसा के सर पर हाथ धरकर कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, माता ने कहा है कि अब तू सो जा, कल सुबह उठकर भी तो मेरी आराधना करनी है। इतना कहते ही ईसा तभी के तभी सो गई। तब पंडित जी ने घर वालों को बताया कि इसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जिस पर स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, या यूं कहो कि माँ दुर्गा ने ही इस आत्मा को ईसा के शरीर में भेजा है। देखिए, आपकी बेटी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है और माँ दुर्गा भी इससे प्रसन्न है। ये आत्मा सिर्फ 9 दिन की मेहमान है, जो 11 कन्याओं को भोग लगाते ही ईसा के शरीर को त्याग देगी और हर रात आपको ईसा को इसी प्रकार सुलाना है जैसे आज मैंने सुलाया है। पंडित जी की बात सुनने के बाद सभी ने ऐसा ही किया और इस सब को माँ दुर्गा का उद्देश्य समझकर पूरा किया। तो प्रेम से बोले, दुर्गा माता की जय हो। अब आइए सुने नवरात्रि व्रत से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, नवरात्र का व्रत क्यों किया जाता है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहना वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है।
हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार पढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तीर्ण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था
उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्र में प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है।
प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय हो।